को देखना है या नमूद है तो फिर हमें अपनी आमाल की खैर मनानी चाहिए। मेरे अजीज साथियों, जिस तरह खाने में सब कुछ हो लेकिन नमक ना तो खाना बिल्कुल बेमज़ा मालूम होता है, उसी तरह इबादत में बज़ाहिर कितनी खुशनुमा क्यों ना हो, इखलास ही ना हो तो बेकार है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है फ़वैलुल लिल मुसल्लिन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। सदर मोहतरम और अजीज साथियों, इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए एक जान देने का हुक्म दिया गया है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, किसी भी इबादत में अगर हमारी नियत अल्लाह को खुश करने के बजाय कुछ और हो तो हमारे लिए वो इबादत ना सिर्फ बेकार साबित होगी बल्कि उल्टे वो हमारे लिए वो बाल बन जाएगी। मुस्नद अहमद की एक हदीस में सरदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो दिखाने के लिए नमाज पढ़े उसने सिद्ध किया, जो दिखाने के लिए रोजा रखे उसने भी सिद्ध किया। गौर कीजिए मेरे भाइयों, दिखा की नमाज और रोजा सिद्ध से ताबीर किया जा रहा है, क्योंकि जब इबादत अल्लाह के लिए है तो फिर उसमें किसी बंदे को दिखलाने का मतलब है कि हमने उस इबादत में उसका भी सिद्ध कर लिया। बुखारी शरीफ की पहली रवायत जो इमाम बुखारी ने नकल किया है वह इन्नमल आमल बिन्नियात, सारे अमल का दारोमदार नियत पर है। अगर हमारी नियत अल्लाह को खुश करना मकसूद है तो सवाब भी पूरा मिलेगा। अगर नियत किसी को देखना है या नमूद है तो फिर हमें अपनी आमाल की खैर मनानी चाहिए। मेरे अजीज साथियों, जिस तरह खाने में सब कुछ हो लेकिन नमक ना तो खाना बिल्कुल बेमज़ा मालूम होता है, उसी तरह इबादत में बज़ाहिर कितनी खुशनुमा क्यों ना हो, इखलास ही ना हो तो बेकार है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है फ़वैलुल लिल मुसल्लिन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। ऐसे नमाज का लवेला बर्बादी है जो अपनी नमाज से गाफिल होता है, जो दिखाए कि नमाज पढ़ता है। एक हदीस में जो सही मुस्लिम वार्ड है उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिन लोगों का फैसला होगा उनमें एक वो शख्स होगा जो शहीद हुआ होगा, उसको लाया जाएगा, फिर अल्लाह ताला उसको अपनी नेमत याद कराएगा, याद भी करेगा। फिर उनसे पूछेगा तूने उन नेमतों का क्या किया? वो कहेगा मैं तेरे राह में लड़ता रहा यहाँ तक के शहीद हो गया। अल्लाह ताला फरमाएगा कज़बत, तू झूठ बोल रहा है, तू सिर्फ उससे लड़ता रहा कि लोग तुझे बहादुर कहे और तुझे बहादुर कहा भी गया। फिर उस शख्स के बारे में हुक्म देगा, फरिश्तों को हुक्म देगा और वो घिसटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर ऐसा शख्स लाया जाएगा जिसने इल्म दीन सीखा और सिखाया था, कुरान का कारी था, उसको भी अपनी नेमत याद कराने के बाद उनसे भी पूछेगा तू नेमतों का जरिया क्या इस्तेमाल किया? वो कहेगा मैंने इल्म दीन सीखा और सिखाया था, कुरान तेरे लिए कुरान पढ़ा। अल्लाह ताला फरमाएगा कज़ब था, तू झूठ बोल रहा है, तू सिर्फ उससे इल्म हासिल था ताकि लोग तुझे आलिम कहे, तू सिर्फ उससे कुरान पढ़ा कि लोग तुझे कारी कहे और तुझे आलिम और कारी कहा भी गया।
पूछेगा तूने उन नेमतों का जरिया क्या इस्तेमाल किया, वो कहेगा जहाँ जहाँ माल खर्च करना तेरी नजदीक है, तेरी महबूब था, मैंने हर ऐसी जगह खर्च किया कि कोई मसरूफ नहीं छोड़ा। उसका भी हुक्म देगा और वो भी घिसटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ऐसे